चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसमें दिया गया है कि दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें B 90 डिग्री है, दूसरा है AMP जिसमें AM 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था गिवन ABC इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल AMP इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल एट B एंड M, प्रूव दैट। तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, दो चीजें प्रूव करके बतानी है इसमें। पहला है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, और दूसरा प्रूव करना है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। ये हमें प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो ABC देखो, ABC AMP इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल हम लोग सर्च करके देखें कि दो एंगल कोई मिल रहा है जो आपस में इक्वल है। तो सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, उन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे जिनको हमें प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल ABC एंड AMP, देखो बेटा ध्यान से, ABC का एंगल 1 AMP के एंगल 1 के इक्वल है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, यही एंगल है बेटा। इसको मैं एंगल 1 बोल रहा हूँ, इसको एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है। और ये क्यों है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रीच 90 डिग्री। दूसरा, ये जो एंगल A है यह दोनों में है, मीन्स ABC का भी एक एंगल है, AMP का भी एक एंगल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंड एंगल A इक्वल टू एंगल A। ये क्यों होगा? तो कॉमन, देयरफॉर बाई A सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, ये क्या हो जाएगा? यह सिमिलर हो गया यहाँ से, जो हमें प्रूव करना था फर्स्ट सिमिलर हमने कर दिया। अब सेकेंड में पूछ रहा है कि CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। तो CA अपॉन PA इसी ट्रायंगल की साइड से, तो यहाँ से ले लो बेटा। सिंस पहले तो ये ले लो, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP क्यों है? तो यहाँ पे ये गिवन है, सॉरी ये प्रूव किया अभी हमने। यहाँ पे लिख दो जस्ट प्रूव्ड। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर CA अपॉन में इसका CA अपॉन में PA इज इक्वल टू इसका हो जाएगा BC, इसका BC अपॉन में इसका हो जाएगा MP। CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। और ये क्यों होगा? तो हम लोग लिखेंगे बाई CP ST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये मिल गया, लेकिन ये तभी होगा जब इसको पहले आपको मोमेंट बताएंगे, ठीक है। ये इसका आंसर है, ओके। रफ कर दूं?
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. CD and GH are respectively the bisectors of triangle ACB and triangle EGF, such that D and H lie on the side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG, respectively. If triangle ABC similar triangle FEG, so that CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, ये हमें प्रूव करके बताना है। दूसरा, ट्रायंगल DCB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल HGE, और तीसरा है ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। ये तीन चीज़ें हम लोगों को इसमें बतानी है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये करें कि डायग्राम नहीं है तो डायग्राम इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पहले बना लेते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC एंड EFG, ABC दो ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया आपने ABC और एक और ट्रायंगल बना लेते हैं EFG। ये क्या दूसरा ट्रायंगल आपने बना लिया EFG, ये दूसरा ट्रायंगल बना लिया हमने। अब ये करें कि जो एंगल ACB है, ACB मीन्स ये एंगल, और EGF के बाइसेक्टर्स, मतलब इसका बाइसेक्टर, तो इसका बाइसेक्टर क्या होगा कि यहाँ से एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को बाइसेक्ट करता हो, ये आपका क्या है CD, D पे जाकर के AB को कट कर रहा है। और इसका बाइसेक्टर G का, तो G का बाइसेक्टर मान लीजिए कि ये है, तो ये यहाँ से जा रहा है और यह EF को किस पॉइंट पर, H पॉइंट पर लाई करता है, H पॉइंट पर। तो अगर CD और GH बाइसेक्टर्स है तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और यहाँ का एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले हम लोग CD एंड GH, CD एंड GH और एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल G, इन दोनों का बाइसेक्टर है। तब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये लिखा जा सकता है, इधर से लिख सकते हैं। और एक चीज और दे रखा है कि अगर ट्रायंगल ABC एंड क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FGE अगर ऐसा है तब हम लोगों को प्रूव करना है। तो देन टू प्रूव क्या क्या प्रूव करना है, तो CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, ये फर्स्ट है। और सेकेंड हम लोगों को प्रूव करना है ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE एंड थर्ड हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। ये दो चीजें हम लोग, तीन चीजें हम लोग प्रूव करनी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब इसमें बाकी तो कुछ दे नहीं रखा है, तो यहां से सबसे पहले बेटा इसको देखो ABC सिमिलर ट्रायंगल FGE, सिंस ट्रायंगल
बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ जी ई, अगर ऐसा दे रखा है, क्यों है तो गिवन, तब हम लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल ए है एंगल एफ के इक्वल है। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल जी, एंगल बी इक्वल टू एंगल जी, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल ई। ये दे रखा है, ये दे क्या रखा है, ये तो सिमिलर दे रखा है, वहां से हमने ये रिजल्ट निकाला। अब यहाँ पे C जो है इक्वल है G के, और ये C का बाइसेक्टर है और G का बाइसेक्टर है, तो यहाँ दोनों लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल C का हाफ, तो 1/2 ऑफ एंगल C इज इक्वल टू एंगल E का हाफ, तो एंगल E का हाफ हो जाएगा 1/2 ऑफ, नहीं एंगल G का हाफ, तो 1/2 ऑफ एंगल G। अब यहां से एंगल C के हाफ को, एंगल C का हाफ 1 भी है 2 भी है, और एंगल G का हाफ 3 भी है 4 भी है, लेकिन जो चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंग कर हम जाते हैं। तो जैसे CD/GH, तो CD ये वाली है, GH भी है, डॉटेड लाइन है, बट यहाँ से AC और FG, तो AC ये है और FG ये है, मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम चेक करें तो एंगल C के हाफ को एंगल 2 लेना होगा, और एंगल G के हाफ को वहाँ पे एंगल 3 लेना होगा, या दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, एंगल C के हाफ को एंगल 1 ले सकते हैं, और एंगल G के हाफ को एंगल 4 ले सकते हैं। ये हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पहला और दूसरा, इन दोनों को एक साथ ले लो बेटा, DCA एंड HGF, नहीं बेटा DCA एंड HGF, पहला और तीसरा, देयरफॉर फर्स्ट एंड थर्ड, ये तीनों एक साथ देख लो बेटा, ये दोनों एक साथ, एक ही साथ दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल, पहले मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, ये इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, इन दोनों में DCA का एंगल A बराबर है HGF के एंगल F के, और ये क्यों है तो गिवन है, देखो बेटा यहाँ पे है एंगल A इक्वल टू एंगल A, ऑलरेडी यहाँ पे है। एंड दूसरा क्वांटिटी, दूसरा जो कंपोनेंट है 2 इक्वल टू 3 हो रहा है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये क्यों है, ये वो प्रूफ, देखो मैंने यहाँ बताया है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो जस्ट प्रूव देयरफॉर बाय A सिमिलरिटी ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF, एक हो गया ये, हैंस प्रूफ। अब पहला वाला क्या बताना है, CD/GH इक्वल टू AC/HG, तो डायरेक्ट लिख दो, देखो CD/GH इक्वल टू AC/FG, देयरफॉर CD/GH इक्वल टू CD/GH इक्वल टू AC/FG, और ये क्यों होगा, ये हो जाएगा बाई CP/CT, तो ये पहला भी हो गया और तीसरा भी हो गया। अब दूसरा देखो बेटा, सेकेंड का सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल, अब ये दे रखा है DCB एंड ट्रायंगल HGE, इन दोनों में, तो DCB का मतलब ये वाला ट्रायंगल और HGE का मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसमें एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E,
क्यों है? तो ये गिवन है, देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल बी सी इक्वल टू, सॉरी ये सी इक्वल टू जी है बेटा, एंगल बी इक्वल टू, ये एंगल ई था, सॉरी ये बी इक्वल टू एंगल ई, सी इक्वल टू जी था, यहाँ पे सही है, बस ये गलत हो गया था। तब एंगल बी इक्वल टू एंगल ई ये दे रखा है, और दूसरा कंपोनेंट एंगल 1 इक्वल टू, इसका दूसरा कंपोनेंट एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये यहाँ पे हमने प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड। Therefore by a similarity triangle DCB similar triangle HGE, ये हो गया बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट। DCB similar triangle HGE, ठीक है। ओके रैप कर दूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में दिया गया है इन फिगर 6.40 ए इज ए पॉइंट ऑन द साइड CD प्रोड्यूस्ड अपॉन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC. If AD perpendicular BC and EF perpendicular EC, prove that triangle ABD similar triangle ACF. यहाँ पहले ट्रायंगल बना लो। ये ऐसा दे रखा है, A B C D F and E given है E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC. ABC एक isosceles triangle है जिसमें AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC ये given है। If AD perpendicular BC, AD perpendicular BC and EF perpendicular AC, EF perpendicular AC, प्रूव करना है ट्रायंगल ABD। टू प्रूव ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, ECF ABD ये छोटा ट्रायंगल ECF के सिमिलर बताना है। अब देखो बेटा इन दोनों ट्रायंगल में ABD और ECF में अब हम लोग को दो एंगल सर्च करने की, दो कौन से एंगल हैं जो आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहला एक तो हमें दिखने लगा कि अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, और ये कह रहे हैं कि AB और AC इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो इन दोनों की वजह से AB का अपोजिट एंगल C AC का अपोजिट एंगल B के इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है? तो ईच 90 डिग्री। और दूसरा ये को एंगल और हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, मैं यहाँ बताता हूँ कि सिंस अगर AB इक्वल टू AC है और ये क्यों है? गिवन है, देयरफॉर AB का अपोजिट एंगल C इज इक्वल टू AC का अपोजिट एंगल B के इक्वल हो जाएगा। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और ये क्यों है? तो जस्ट प्रूव्ड देयरफॉर बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। ये हो गया बेटा क्वेश्चन डन, आंसर ये आ गया। ठीक है, रब कर दूं? हाँ सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, side AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM of triangle PQR. So that triangle ABC similar triangle PQR means इसमें दो ट्रायंगल्स दे रखा है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। PQR ये कर रहे हैं कि AB और PQ का रेशियो BC और QR के रेशियो की इक्वल है और इसकी मीडियन AD इसके मीडियन PM का भी रेशियो आपस में इक्वल है, ये बता रहे हैं। मीन्स गिवन क्या है इसमें? गिवन है AD एंड PM और मीडियंस, ये तो पहले बार मीडियंस है और दूसरा दे रखा है AB अपान में PQ इक्वल टू BC अपान में QR इज इक्वल टू AD अपान में PM। ये गिवन है बेटा, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये प्रूव करके बताना है। देखो, जब हमारे पास AB और PQ का रेशियो BC और QR का रेशियो इक्वल है, अगर आप सिर्फ इतना बताते हो कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो सिर्फ हम लोगों को कोशिश करनी है कि एंगल B को एंगल Q के इक्वल बता दें। तो कैसे बताएंगे इसको? देखो बेटा, यहाँ से ले लो, सिंस AB अपान में PQ इज इक्वल टू BC अपान में QR इज इक्वल टू AD अपान में PM। ये अगर गिवन है, कहाँ से आया? ये गिवन है। अब आप जानते हो कि अगर AD मीडियन है तो D क्या होगा? D BC का मिड पॉइंट होगा। अगर PM मीडियन है तो M जो है QR का मिड पॉइंट होगा। अगर D BC का मिड पॉइंट है तो BC का हाफ BD कहलाएगा और QM जो है QR का हाफ हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से फाइंड आउट कर लूँ, देयरफॉर AB अपान में PQ इज इक्वल टू BC को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और QR को भी 2 से मैंने डिवाइड कर दिया।
तो बी सी अपान टू और टू अपान में क्यू आर अपान टू इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपान में पी एम, ये मिल गया। अब ये हो गया ए बी अपान में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान टू, बी सी अपान टू को हम लोग बी डी बोल सकते हैं। अब आप कह सकते हो कि आप बी डी को लिख रहे हैं, आप सी डी को नहीं लिख रहे हो। तो देखो मुझे ट्रायंगल ए बी डी में एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल बताना है, तो सी डी जो साइड है वह उसको कंटेन नहीं कर रहा है। मतलब मुझे पहले ए बी डी और पी क्यू एम को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसके लिए ये वाली साइड हमें लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बी सी के हाफ के प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ बी डी और क्यू आर के हाफ के प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपान में पी एम। अब आप ये चेक करेंगे तो आपको मिल गया है ए बी अपान में पी क्यू, बी डी अपान में क्यू एम एंड ए डी अपान में पी एम। तो इसका मतलब कि इसमें ट्रिपल एस लग गया। देयरफॉर बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों होगा, तो बाई सी पी एस टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये सिमिलर हो गया। अब सॉरी ये इक्वल हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। आप फिर यहाँ से आ जाओ, अब इसको छोड़ दो, ये जो दे रखा है इसको ले लो। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी अपान में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर, बी सी अपान में क्यू आर। देखो यहाँ भी लिखा है ए बी अपान पी क्यू, यानी कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान में क्यू आर एंड इन्हीं दोनों साइड के बीच का एंगल। तो ए बी और बी सी के साइड बीच के साइड एंगल क्या होता है, एंगल बी। तो यहाँ पे लिख रहा है एंगल बी इज इक्वल टू बी सी और क्यू आर, सॉरी पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर के बीच का एंगल क्यू के इक्वल है, और ये क्यों है तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रूव करा है। तो देयरफॉर साइड एंगल साइड बाई एस ए एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा। थैंक्स प्रूव, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ बेटा बोलो। हो गया सर, बोला। ओके क्वेश्चन नंबर 13। D is a point on the side of BC of a triangle ABC such that angle ADC similar to angle BAC। इसमें डायग्राम नहीं है तो डायग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले डायग्राम बना के देखते हैं। एक ट्रायंगल है ABC और ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल ABC में D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC, D साइड BC पर कोई एक पॉइंट है D, सच दैट एंगल ADC मीन्स अगर इसको मिला दिया जाए तो ये जो एंगल है ADC वह BAC के इक्वल है, मीन्स इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो गिवन है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये गिवन है।
शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो सी ए तो इसमें है, सी बी ये पूरा ट्रायंगल है, सी डी ये छोटा ट्रायंगल है। देखो बेटा इस छोटे वाले ट्रायंगल को होल ट्रायंगल के हमें सिमिलर पहले करना होगा, तो कर देते हैं इसको। लिख लो इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी में बी ए सी का एंगल बी ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए डी सी के, एंगल ए डी सी के इक्वल है। और ये क्यों है, तो गिवन। दूसरा बी ए सी का एंगल सी ए डी सी के एंगल सी के इक्वल है, क्यों है, ये कॉमन। देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी, अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तब इनकी साइड क्या हो जाएगी, रेशियो में आ जाएगी। तो साइड का रेशियो डाल दो, तो बी ए सी का ए सी साइड या सी ए साइड अपन में इसका किसके बराबर होगा, तो इसका हो जाएगा सी डी के, इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल का बी ए सी का बी सी साइड या सी बी साइड, सी बी ये सी से लेके बी तक, सी बी साइड ये किसके बराबर है, तो सी ए के इक्वल है। देखो सी ए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, एक बी ए सी में भी सी ए आ रहा है और सी डी ए में भी सी ए आ रहा है, इसलिए सी ए यहाँ भी आए यहाँ भी आए। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू में सी डी, और ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है बेटा।